वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी टाइम में होने वाले तरह तरह के इन्फेक्शन के बारे में। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में बहुत तरह के हैं जो वेजाइनल इन्फेक्शन है वो महिलाओं को हो जाते हैं, और ये कितनी तरह के होते हैं, किन किन कारणों से होते हैं, आज हम ये बात करेंगे और जानेंगे ये कितने गंभीर हो सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में एक ऐसा टाइम होता है जहां पर कि इन्फेक्शन बहुत आसानी से लग जाते हैं, और वेजाइनल इन्फेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं महिलाओं में। और जब प्रेगनेंसी चल रही होती है तो यहाँ पर तरह तरह के जो डिस्चार्ज है महिलाओं को देखने को मिलते हैं। तो प्रेगनेंसी टाइम में छोटा सा भी इन्फेक्शन काफ़ी गंभीर हो जाता है और चिंता की बात होती है। तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो इन्फेक्शन है या डिस्चार्ज है नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। फ्रेंड्स, इसका सीधा से एक एग्जाम्पल होता है कि अगर आपको जो डिस्चार्ज है वो बहुत कम है तो आप नॉर्मल है। अगर वो डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा होने लगा, इसमें किसी तरह के इरिटेशन, जलन, सूजन, खुजली या किसी तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है, स्मेल आ रही है, तो समझ लीजिए जो इन्फेक्शन आपको हो गया है, और इसके लिए तुरंत आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में कितनी तरह के इन्फेक्शन जो है महिलाओं को देखने को मिलते हैं और इनके क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम डिस्चार्ज की बात करें या वेजाइनल इन्फेक्शन की बात करें तो महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन होना इतना कॉमन है कि शायद ही कोई महिला हो जिसको इस तरह का इन्फेक्शन नहीं हुआ हो। अब हम इसकी बात करें कि यहाँ इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि महिलाओं की बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है इसी तरह का बना होता है कि जिससे उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम प्रेगनेंसी टाइम की बात करें तो प्रेगनेंसी टाइम में जो है महिलाओं में डिस्चार्ज वैसे ही बढ़ जाता है, और इसीलिए यहाँ इन्फेक्शन बहुत जल्दी से पनप सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो महिलाओं का शरीर या उनका प्राइवेट पार्ट ऐसा होता है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, अगर आप इंग्लिश टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो भी, और अगर आप का एनस और ये आपका प्राइवेट पार्ट जो है यूरिन करने का बहुत पास में होता है, तो कई बार तो वॉश करते टाइम ही आगे से पीछे जो टच हो जाता है, इसके कारण से भी इन्फेक्शन कई बार हो जाते हैं। तो ऐसे में हम कैसे पता करेंगे कि हमको जो यही कारण है कि महिलाओं में इस तरह के इन्फेक्शन जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो महिलाओं में तरह तरह के डिस्चार्ज वेजाइनल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज होता है जिसे ल्यूकोरिया कहा जाता है, या वाटरी डिस्चार्ज होता है, येलो डिस्चार्ज होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है। तो इस तरह के जो डिस्चार्ज होते हैं अलग अलग रीजन से होते हैं, अलग अलग उनके कारण होते हैं, और ये अलग अलग चीज़ों के संपर्क में आने पे आपको होते हैं। तो प्रेगनेंसी टाइम में किसी भी तरह का डिस्चार्ज या इन्फेक्शन जो है काफ़ी खतरनाक होता है। तो चलिए जानते हैं महिलाओं में होने वाले डिस्चार्ज या इन्फेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट डिस्चार्ज की, जो कि बहुत ही कॉमन होता है, और ये तो जो प्रेग्नेंट हैं उनमें होता ही है और जो नहीं है उनको भी होता है। और जो वाइट डिस्चार्ज होता है हर महीने आपको पीरियड आने के पहले ही होता है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है कम होती है। अगर ये इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, आपकी पैंटी गीली रहने लगी है और इसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो समझ जाइए कि ये किसी न किसी का इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि ईस्ट का इन्फेक्शन मोस्टली महिलाओं में देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको थिक वाइट कलर का दही के समान आपको इन्फेक्शन होता है, तो ये ईस्ट इन्फेक्शन कहलाता है। और अगर ये महिलाओं में लगातार रहता है या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होते हैं, इसे ही लिकोरिया कहते हैं। तो अगर ये लिमिट में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर इसमें चेंजेस हुआ है तो फिर ये आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। ये कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है, बहुत जल्दी से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है और कुछ एंटीबायोटिक ही दी जाती हैं। दूसरा, अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो वाटरी डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो ये महिलाओं में उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है जिन्होंने हाल ही में कंसीव किया है, या फिर उनकी
अभी पीरियड के बाद 14-15 दिन हुए हैं तो इस तरह का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, या फिर इस तरह का डिस्चार्ज जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, तो फिर वाटरी डिस्चार्ज का मतलब है कि आपकी जो डिलीवरी डेट है वो पास में आ गई, या फिर आपको जो प्री लेबर होता है या फिर आपका टाइम से पहले जो डिलीवरी होती है, प्री मैच्योर डिलीवरी के सिम्टम भी हो सकते हैं। तीसरा डिस्चार्ज की हम बात करते हैं वो होता है येलो कलर का डिस्चार्ज। तो येलो कलर का जो डिस्चार्ज होता है, इस पर प्रीवियस में मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि मैंने बताया है कि येलो कलर का डिस्चार्ज जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इस तरह का जो डिस्चार्ज होता है उसमें आपको स्मेल आती है, और साथ साथ में जो डिस्चार्ज थिक होता है, चिपचिपा ज्यादा होता है, इसके साथ में यह योनि में जलन या खुजली पैदा करता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, और इसके लिए फिर एंटीबैक्टीरियल दवाएं दी जाती हैं, और ये आपको खुद से नहीं लेनी है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है कितनी तरह का होता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट डिस्चार्ज होता है ग्रीन कलर का डिस्चार्ज, जो कि महिलाओं में देखने को मिलता है। ये बहुत कम केसेस होते हैं लेकिन ये होते हैं। अगर आपको इस तरह का ग्रीन कलर का डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, और जो फंगल इन्फेक्शन है उन लोगों में ज्यादा होता है जो डायबिटिक होते हैं। महिलाओं की प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा रिस्की होती है अगर उनको हाई बीपी है या फिर डायबिटिक है, तो इस तरह के इन्फेक्शन जो है उनको बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये इंडिकेशन करता है कि ये ग्रीन कलर का डिस्चार्ज क्या है, फंगल से होने वाला डिस्चार्ज है। इसके बाद नेक्स्ट कलर का हम डिस्चार्ज पर बात करें तो ब्राउन कलर के डिस्चार्ज की हम बात करते हैं, जिसके लिए मैंने प्रीवियस में भी वीडियो आपको बताई हुई है और बनाई थी, तो आप उसे देख सकते हैं कि ब्राउन कलर का डिस्चार्ज क्या इंडिकेट करता है। ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होने का मतलब है कि जो ब्लड है वो आपकी ब्लीडिंग हुई है और बहुत स्लो हुई है, या फिर अंदर कहीं रुक गई है, जिसके कारण से जो ब्लड है सूख गया है और फिर ये ऑक्सीडाइज्ड होकर ब्राउन कलर का हो गया है। तो ये भी बहुत ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि आपके अंदरूनी एरिया में किस जगह से ब्लीडिंग हो रही है और कब हुई है ये जानना जरूरी होता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल भी आपको इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट डिस्चार्ज की हम बात करते हैं तो वो होता है रेड कलर का डिस्चार्ज, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ही ज्यादा रिस्की है, और ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है इसके सामने आपको पेट में मरोड़ दर्द, पीठ दर्द हो रहा है और डिस्चार्ज काफी हैवी हो रहा है, तो मिसकैरेज का ये सिम्टम होता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको रह रहकर ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपको स्पॉटिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर से जरूर मिल लेना चाहिए, क्योंकि शुरू के 3 महीने होते हैं उनमें अक्सर ऐसे केस देखने को मिलते हैं, और उसके बाद में अगर आपको इस तरह का केस देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल भी आपको देर नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो सके आपको डॉक्टर से मिल लेना है और रेस्ट करना है। तो ये इस तरह के डिस्चार्ज जो है प्रेगनेंसी टाइम में देखने को मिलते हैं, तो ये सभी डिस्चार्ज जो है काफ़ी रिस्की होते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो, और किसी भी डिस्चार्ज के लिए आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो कि आपकी यूरिन के थ्रू होते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू आपको हो जाते हैं। तो ये भी बहुत दिक्कत पैदा करते हैं, क्योंकि यूरिनरी जो सिस्टम होता है हमारा वो उसका इफेक्ट जो है आपकी प्रेगनेंसी पर भी पड़ता है। अगर उसमें किसी तरह की दिक्कत है या इन्फेक्शन है तो इसका असर आपकी प्रेगनेंसी पर पड़ता है, और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आपका इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।